हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए क्लास 10th में बार बार पूछे गए 20 सवाल और यहाँ से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है, इस टाइप के प्रश्न है और इसके ऑप्शन है यहाँ पर तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो इसके रामचरितमानस, साकेत, कामायनी या गोदान। अंधकार का विलोम शब्द है छाया, रात्रि, प्रकाश, बादल। तो इस टाइप के हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में इंपोर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। पहला प्रश्न है आपका, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो सभी बच्चे कमेंट करना यहाँ पर। तो चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, यक्ष है। क्या है? शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अब इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके बारे में वैसे भी डिटेल में पूछ सकता है। कैसे? रस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। करुण रस का आधार क्या है? दुख, पीड़ा या वियोग की भावना। करुण रस में क्या होता है? एक तो दुख होता है, पीड़ा होती है या वियोग होता है किसी के बिछड़ने का, इसलिए इसका स्थायी भाव क्या? शोक माना जाता है। ऐसी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। इसका अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहां पर बताना कि कौन सा प्रत्यय लगा है भलाई में, ई, आई, लाई या ता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी या ख, आई। तो क्या है? आई। इसके बारे में समझते देखो। भलाई शब्द का मूल शब्द क्या है? भला। भलाई में क्या है? भला। जो ये स्टार्टिंग का भला, जब भला में आई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भलाई बनता है। भला प्लस आई, भलाई। यहां आई भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है, अर्थात भलाई का अर्थ हुआ भला होने की अवस्था या गुण। इस प्रकार यह भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। तो क्या है? आई। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना और ये अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर ख या बी, द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व समास। देखो इसमें माता पिता दो शब्दों से मिलकर बना है, माता प्लस पिता। दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, इनके बीच और का भाव छिपा है। माता और पिता, यहाँ पर ध्यान रखना जिसके बीच में यहाँ पर ये डैश है, तो ये कौन सा था? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर समझना, जिस समास में दोनों पद बराबर महत्व के हो और उनके बीच और तथा लगाने पर अर्थ स्पष्ट हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अतः माता पिता में द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। इससे अगला प्रश्न, खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? खीर तो क्या है? ऑप्शन नंबर ख, क्षीर। क्या? क्षीर। इसके बारे में समझते हैं। क्षीर, खीर शब्द संस्कृत के क्षीर से बना है। संस्कृत में क्षीर का अर्थ होता है दूध। समय के साथ उच्चारण में परिवर्तन होकर छ का ख हो गया और क्षीर से खीर शब्द प्रचलित हो गया। जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, इसलिए खीर का तत्सम रूप क्या? क्षीर है। इससे अगला प्रश्न, हिरण का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ख, मृग। तो क्या है? हिरण का मृग। हिरण एक वन्य जीव है जिसे संस्कृत में मृग कहा जाता है। मृग शब्द का अर्थ होता है जंगल में रहने वाला चौपाया पशु, विशेष रूप से हिरण। व्याघ्र होता है बाघ, गज होता है हाथी और अश्व होता है घोड़ा। अतः हिरण का सही पर्यायवाची क्या है? मृग है। इससे अगले प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ख, तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, एक सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इन्हीं टाइप के हम प्रश्न भी लेकर आए हैं इनसे आधारित। देखो, राम बाजार गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये कैसा? सिंपल है, सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर क्या है? सरल। कैसा है? सरल है, सिंपल। राम बाजार गया, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है। कैसा है? सिंपल। इस वाक्य में एक कर्ता है राम और एक क्रिया है गया, कोई उपवाक्य या संयोजक शब्द नहीं है, इसलिए यह सरल वाक्य है। इससे अगला प्रश्न, वो सीमा पढ़ती है और रीना खेलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है? एक तो ये वाला वाक्य है, सीमा पढ़ती है और रीना खेलती है। इन्हें जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? और। जैसी किसी शब्द का अन्य का यूज होता है दो शब्द, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उसे बोलते हैं संयुक्त उपवाक्य या वाक्य। ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है? देखो, यहाँ पर समझ सकते हो समाधान है। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य है, सीमा पढ़ती है, रीना खेलती है, दोनों ओर से जुड़े हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। इससे अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब इसमें क्या आगे? जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है, किस प्रकार का वाक्य है? यह है मिश्र। तो यहाँ पर जो भी आ गया, यहाँ पर इस तरीके के कॉमा का भी यूज है, तो ये कैसा? मिश्र।
इसमें एक मुख्य वाक्य है वह सफल होता है और एक आश्रित उपवाक्य जो विद्यार्थी मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य होने के कारण यह मिश्र वाक्य है। आगे भी समझ देखो एक प्रश्न और लिया है। जब वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या है, जब वर्षा होती है तब किसान खुश होता है, तो और क्या तब, और यहाँ पर कॉमा, जब भी इस तरीके के प्रश्न रहेंगे जिनमें कॉमा आता है उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, जब वर्षा होती है आश्रित उपवाक्य, किसान खुश होता है मुख्य वाक्य, आश्रित प्लस मुख्य वाक्य से होने वाले यह मिश्र वाक्य है। इससे अगला प्रश्न, कबीर किस काल के कवि है, तो यहाँ पर पता होगा कबीर कौन सी काल के है, यह ऑप्शन नंबर ए क्या है, भक्ति काल। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि थे। इससे अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा रचना की विधा है, तो किसकी है, ऑप्शन नंबर क्या है, कहानी। इसमें कथानक पात्र और घटनाएं, इसलिए यह कहानी विधा है। इससे अगला प्रश्न, मीरा किसकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो यह ऑप्शन नंबर क्या है, कृष्ण की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य माना और उनके प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति व्यक्त की। इससे अगला प्रश्न, अंधकार का विलोम शब्द है, तो क्या अंधकार का, ऑप्शन नंबर गे प्रकाश, तो क्या प्रकाश। अंधकार का अर्थ रोशनी का अभाव, इसका विपरीत अर्थ है प्रकाश। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछे जाने वाला है, जल का उपयुक्त पर्यायवाची है, तो क्या जल का, ऑप्शन नंबर क्या है, नीर। पर्यायवाची वे शब्द है जिनका अर्थ समान हो, जल और नीर दोनों का अर्थ पानी है। इससे अगला प्रश्न, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अहिंसा में ए। हिंसा मूल शब्द है, उसके पहले ए लगने से अर्थ उल्टा हो गया, हिंसा का अभाव, इसलिए ए उपसर्ग है। जैसे हम हिंसा लिखेंगे यहाँ पर, हिंसा ये मूल शब्द हो गया, इसमें हम ए लगाते हैं, ए क्या है, उपसर्ग, तो ये क्या हो गया, अहिंसा, ए क्या उपसर्ग, तो क्या ऑप्शन नंबर क्या है। इससे अगला प्रश्न, आइए समझते इसमें, भारत हमारा देश में हमारा क्या है, तो इसमें क्या हमारा में बताना, हमारा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो क्या है ये सर्वनाम। हमारा शब्द हम का रूप है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, इसलिए यह सर्वनाम है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर 6 वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। वर्ण भाषा ध्वनि से बनती है, जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं वे छोटे छोटे ध्वनि चिन्हों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उदाहरण, राम शब्द को देखिए, रे यहाँ पर क्या वर्ण है, और आ भी एक वर्ण है, और मैं भी एक वर्ण है, तो अलग अलग वर्णों से मिलकर क्या बना, यहाँ पर यहाँ रे आ मैं अलग अलग वर्ण है, इनसे मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, वर्ण। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है, तो कौन सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या, रामचरितमानस। ये किसने लिखी, गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महान भक्तिकालीन ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन अवधि भाषा में किया गया। अन्य विकल्पों की रचनाएं क्या है, साकेत किसकी है, मैथिली शरणगुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, गोदान प्रेमचंद, और इसका सही आंसर क्या, रामचरितमानस। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, यह ऑप्शन नंबर क्या है, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य या छायावादी काव्यधारा की प्रमुख रचना मानी जाती है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन, भावना और चिंतन का चित्रण किया गया। अन्य विकल्पों की क्या रचना है, गोदान किसके, प्रेमचंद, साकेत, मैथिली शरणगुप्त, रामचरितमानस, तुलसीदास। तो आंसर क्या, कामायनी। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी प्रकार की हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।